क्या क्राफ्टिंग करते-करते ग्लू खत्म? आइडिया, मैं हूँ ना। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है डीआईवाई होममेड ग्लू। Not one, but six. Let's go. सबसे पहले वाले डीआईवाई के लिए हमें चाहिए एक स्टील का पतीला यानी कि स्टील का बाउल। तो उसमें हमें लेना है 1 चम्मच आटा, फिर आटे को पानी से थोड़ा मिला के एक पेस्ट बना लेना है। पहले ही बहुत सारा पानी मत डाल देना, थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करना है। उसके बाद एक अच्छा-सा पेस्ट हमें तैयार कर लेना है, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा ही रही हूँ। तो आज के डीआईवाई का मेन मटेरियल्स ही है हमारा आटा, कॉर्नस्टार्च, राइस, शुगर, सॉल्ट, ये सब ही है जो सबके घर में होता ही है। तो कुछ भी अलग से नहीं खरीदना है। अगर आप लोग भी क्राफ्टिंग करते हो तो ये ट्राई ज़रूर करना। तो ये पेस्ट कुछ इस तरह दिखेगा। इसके बाद इसे हमें एकदम धीमी आँच में थोड़ा-सा गरम कर लेना है। तो मैंने इधर डबल बॉइलिंग मेथड का यूज़ किया है। आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन एकदम ही धीमी आँच में। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी ये हमारा ग्लू ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अभी है टेस्टिंग टाइम। तो इस ग्लू को हम लोग पहले कार्डबोर्ड में ट्राई करेंगे। उसके लिए मैंने इधर एक कार्डबोर्ड का छोटा-सा पीस लिया है, उसमें मैंने थोड़ा ग्लू लगा लिया है। फिर इसमें दूसरे वाले कार्डबोर्ड को हम चिपका देंगे। नेक्स्ट मैं इसे कार्डबोर्ड और पेपर के ऊपर ट्राई करूँगी। तो इसके लिए मैंने फिर से एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है, उसमें मैंने पेपर को चिपका दिया है। तो अभी देखेंगे इसमें भी कितने अच्छे से चिपकता है। उसके बाद हम लेंगे पेपर। तो पेपर को पेपर में ही चिपका के देखते हैं ना। तो ये सब जो मैंने टेस्ट कर रही हूँ, ये सब हम लोग क्राफ्टिंग में यूजुअली यूज़ करते हैं, तो इसीलिए मैंने इन सब पे टेस्ट करके देखा है। तो इन द मीन टाइम मैंने इसे एक कंटेनर में फिल कर लिया है। अभी है रिजल्ट टाइम, तो चलिए देखते हैं। तो ये दोनों कार्डबोर्ड काफ़ी अच्छे से चिपक गया है। देखिए कितना मुश्किल हो रहा है मुझे इसे खोलने में। तो ये बहुत ही अच्छे से काम किया है कार्डबोर्ड के ऊपर। नेक्स्ट अभी पेपर को देखते हैं। तो पेपर भी काफ़ी अच्छे से चिपक गया है। अभी है कार्डबोर्ड और पेपर, तो ये भी काफ़ी अच्छे से चिपका है। तो आप लोगों ने देखा ही, ये ग्लू बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था। तो यस, इट्स अ थम्स अप। तो नेक्स्ट डीआईवाई के लिए हमें चाहिए फिर से एक पतीला। अभी ग्लास का लिया है मैंने। तो इसमें हम लोग लेंगे ये कॉर्नस्टार्च 1 चम्मच। फिर उसको भी हमें पानी से एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। पहले तो पानी की क्वांटिटी थोड़ा कम ही रखिएगा, अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करते रहिएगा। तो इस पेस्ट को मैं फिर से एक स्टील के बाउल में ले रही हूँ, क्योंकि मैं भूलने में माहिर हूँ और मैं भूल गई थी कि इसे भी फिर से कुक करना है। तो कुक करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। सभी डीआईवाईज़ को एकदम ही लो हीट में कुक कीजिएगा। तो अभी है टेस्टिंग टाइम। तो चलिए टेस्ट करते हैं। पहला है कार्डबोर्ड। तो कार्डबोर्ड और कार्डबोर्ड के ऊपर पहले हम लगाएंगे। सभी डीआईवाईज़ में मैंने यही किया है, पहले कार्डबोर्ड में, फिर कार्डबोर्ड और पेपर के ऊपर, एंड देन पेपर और पेपर के ऊपर, क्योंकि यही 3 मीडियम है जो हमें सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। और वैसे भी मैं कार्डबोर्ड क्राफ्ट्स ही ज़्यादा बनाती हूँ, तो इसीलिए मैंने इसी मीडियम्स में ट्राई किया है। ये सब फैब्रिक में भी अच्छे से चल जाता है। जब तक वो तीनों पीसेस सूखते हैं, मैंने इसे एक कंटेनर में फिर से फिल कर लिया है और इसे लेबल भी कर लिया है, ताकि मैं भूल ना जाऊँ फिर से। तो अभी है रिजल्ट टाइम। सो लेट्स गो। ये भी काफ़ी अच्छे से चिपका है। तो कार्डबोर्ड के ऊपर तो इसने अच्छे से काम किया है ना? तो नेक्स्ट पेपर और कार्डबोर्ड भी इसने अच्छे से चिपका दिया है कि नहीं? नेक्स्ट पेपर और पेपर को भी देख लेते हैं। तो ये भी अच्छे से चिपक ही गया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। तो ये काफ़ी अच्छा ग्लू है कि नहीं? तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए आटा, जो मैंने 1 चम्मच लिया है। फिर लिया है चीनी 1 चम्मच। फिर पानी से इन दोनों को हमें एक पेस्ट में बदल लेना है। नाउ पेस्ट विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो साथ ही साथ टेस्ट भी कर लेते हैं। आज मेरा भी ग्लू खत्म हो गया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि घर में ही ग्लू बना लेते हैं। बाहर जाने का आलस वो तो कभी हटेगा ही नहीं। घर में बैठे-बैठे आलस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि घर में ही ग्लू बनाते हैं। तो बना लिया और फिर आप लोगों को भी दिखा दिया है कि नहीं? मेरा भी काम हो गया और फिर आप लोगों को भी सिखा दिया है कि नहीं? तो अभी है रिजल्ट टाइम। तो चलिए देखते हैं। अरे ये तो चिपका ही नहीं। अरे ये भी नहीं चिपका, फिर से ये भी नहीं चिपका। तो ये ग्लू किसी काम का नहीं है। तो नेक्स्ट डीआईवाई देखते हैं। तो इस डीआईवाई के लिए मैंने चोरी किया है, पता है। मम्मी को बिना बताए मैंने ये मम्मी के फ्रिज से चावल का आटा चुरा लिया है। तो जल्दी-जल्दी से मैं इसे रख के आती हूँ, नहीं तो मार पड़ेगी। रख के तो आ गई मैं, लेकिन फिर से पेस्ट बनाना है। तो पेस्ट बनाना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि ग्लू बनाना है। तो आज का वीडियो ज़्यादा कुकिंग का वीडियो लग रहा है ना? कोई बात नहीं, कुकिंग का स्किल्स भी थोड़ा-सा इम्प्रूव हो ही जाएगा। तो अभी इसमें मैंने थोड़ा-सा और चावल का आटा चुपके से लेके आके फिर से मैं मिला रही हूँ, क्योंकि वो पानी ज़्यादा हो गया था। तो इसी कंसिस्टेंसी का हमें इसे रखना है, फिर इसे भी कुक करना है। और इतनी गर्मी में मैंने अपना दिमाग फ्रिज में रख दिया है, तो इसीलिए बार-बार भूल रही थी मैं
क्योंकि ये मुझे कुक करना है तो स्टील के पतीले में ही लेना था। लेकिन क्या करें, अभी ये कुक करते-करते ऐसा हो गया है, 1-2 सेकंड के लिए ज़्यादा कुक हो गया था क्योंकि मेरा कुकिंग स्किल्स बहुत ही अच्छा है इसीलिए। तो अभी इसमें थोड़ा-सा पानी भी मिला सकते हो आप या फिर ऐसे भी काम चल जाएगा। तो अभी है टेस्टिंग टाइम। जब आप लोग ये ग्लू घर में बनाओगे ना तो आप लोग भी ऐसे टेस्ट एंड एरर ज़रूर करके देखिएगा क्योंकि ऐसे टेस्ट करने से ही पता चलता है कि ये ग्लू अच्छा बना है कि नहीं या फिर इसमें कुछ मॉडिफ़िकेशंस ज़रूरी है। तो मैंने फिर से इसमें थोड़ा-सा पानी मिला दिया है, ये बहुत ही ज़्यादा थिक हो गया था और इसको मैंने कंटेनर में फिर से रख दिया है ताकि मैं इसे फ्यूचर में यूज़ कर सकूँ। तो अभी है रिज़ल्ट्स की बारी। तो ये राइस ग्लू काफ़ी अच्छे से काम करता है। ये एंशिएंट टाइम्स में भी बहुत ही यूज़ होता था क्योंकि तब ग्लू का इन्वेंशन तो हुआ नहीं था ना, तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। ये काम करेगा भी सभी टाइप्स के मटेरियल्स के ऊपर ये अच्छे से काम करेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा ग्लू है, तो इसीलिए आप इसे ज़रूर ट्राई करना। नेक्स्ट डीआईवाई में हमें थोड़ा ज़्यादा इंग्रीडिएंट्स चाहिए होगा। उसके लिए मैंने पहले इधर कॉर्नस्टार्च लिया है 1 चम्मच, फिर हम लेंगे चीनी। कॉर्नस्टार्च जितना लिया था उससे कम लीजिएगा। उसके बाद नमक उससे भी थोड़ा कम लीजिएगा और उसको मिला लेंगे। फिर सभी क्वांटिटीज़ आप कम-कम ही लीजिए फर्स्ट क्योंकि मैंने भी कम ही लिया है इधर ताकि अगर ये ग्लू नहीं भी बना तो फिर ज़्यादा चीज़ें ख़राब ना हो। तो इसीलिए मैंने इधर सभी चीज़ें जितने भी मैंने डीआईवाईज़ बनाया है सभी मैंने कम ही लिया है। अभी ये मैंने डाला है विनेगर, इधर 4-5 ड्रॉप्स दे दिया है, फिर बाकी मैंने फेंक दिया है। अभी उससे भी कम हमें लेना है ऑयल, फिर ये आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, रिफाइंड ऑयल या फिर कोई अलग सा कुकिंग ऑयल और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी स्टील का बाउल लिया है तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि दिमाग अभी थोड़ा-थोड़ा काम कर रहा है, इसे भी फिर से कुक करना है। तो कुक करने के 2-3 मिनट बाद ही ये कुछ ऐसा कंसिस्टेंसी लेगा और तुरंत ही आप लोगों को इसे फ्लेम से हटा लेना है क्योंकि ये ओवर कुक हो गया तो थिक हो सकता है ज़्यादा, तो थिक नहीं होना है, इतना ही कंसिस्टेंसी रखना है इसे। तो ये पूरा का पूरा ठंडा ना हो जाए उससे पहले ही हमें इसे स्टिक में निकाल लेना है। ये मेरा एक लिपस्टिक था जो कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसीलिए उसे हटा के मैंने इधर स्टिक बना लिया है ग्लू स्टिक। तो अभी बाकी का जो रह गया है वो फिर से मैं एयरटाइट कंटेनर में इसे रख दूँगी ताकि फ्यूचर में यूज़ कर सकूँ। तो इसी में से ही हम लोग अभी ट्राई करके देखेंगे क्योंकि स्टिक को अभी सेट होने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो अभी है टेस्टिंग टाइम। तो सभी मीडियम्स में मैंने ग्लू लगा लिया है। अभी है रिजल्ट्स टाइम। तो ये कार्डबोर्ड और पेपर में उतना अच्छे से काम नहीं किया है, लेकिन पेपर में ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था और ये पेपर में ही अच्छे से काम करेगा। तो नेक्स्ट डीआईवाई के लिए हमें चाहिए ब्रेड। तो ब्रेड की क्रस्ट को हमें हटा लेना है चारों साइड से और इस डीआईवाई में व्हाइट ब्रेड ही लेना है हमें ब्राउन ब्रेड नहीं चाहिए। तो इसको हमें अभी विनेगर में पेस्ट बनाना है। तो मैंने विनेगर इधर 1 चम्मच से थोड़ा कम लिया है और जब तक ये अच्छे से पेस्ट ना हो जाए तब तक हमें इसे घोलना है। विनेगर मैंने थोड़ा और ले लिया है क्योंकि ये बहुत ही सूखा हो रहा था इसीलिए। अभी ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसका मतलब ये रेडी है। तो अभी नेक्स्ट काम है टेस्ट करना, तो टेस्ट करते हैं चलिए। हाँ, तो आज मम्मी मुझे बता रही थी कि तुमने आज पूरा का पूरा किचन अपने क्राफ्ट रूम में क्यों लेके आ गई? आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा था, है ना? क्योंकि हमें घर की चीज़ों से ही ग्लू बनाना था, तो इसीलिए ये सब चीज़ें हमें यूज़ करना पड़ा। जितने भी ग्लूज़ आज हमने ट्राई किए हैं ना, इन सभी की शेल्फ लाइफ 1 दिन से 2 दिन या फिर किसी-किसी का 1 वीक तक होता है। अरे रुको पहले रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छे से चिपक गया है कार्डबोर्ड ये काफ़ी अच्छे से चिपका दिया है इसने। फिर पेपर भी कार्डबोर्ड के ऊपर अच्छे से चिपका दिया है ना? फिर पेपर के ऊपर इतना ज़्यादा अच्छे से ये नहीं चिपका है, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये था आज का हमारा होममेड डीआईवाई ग्लू। अरे! फिर से ट्राई करते हैं। तो ये था आज का हमारा होममेड डीआईवाई ग्लू। तो टोटल में हम लोगों ने आज 1, 2, 3, 4 फिर 5, 6 6 सक्सेसफुल ग्लू स्टिक्स हमने बनाए हैं। एक ने तो काम नहीं किया, लेकिन बाकियों ने अच्छे से काम कर दिया है। तो इन सभी में मैंने लेबल्स भी लगा लिया है ताकि बाद में मैं भूल ना जाऊँ और किस-किस को किस-किस में यूज़ करना है वो भी अच्छे से मुझे पता रहे। और ये था हमारा ग्लू स्टिक। तो ये हल्का-सा सेट हो गया है, लेकिन अभी फिर से इसे थोड़ा-सा और टाइम लगेगा सेट होने के लिए। तो हाँ, ये थोड़ा-थोड़ा सेट अभी हो रहा है, तो इसे मुझे और टाइम के लिए रखना होगा। तो इसीलिए मैं इसे थोड़ा टाइम के लिए और रखूँगी। मैंने इसे अभी भी यूज़ नहीं किया है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इन सभी की शेल्फ लाइफ के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी रेसिपी के साथ मैं लिख दूँगी। आप लोग अगर डिस्क्रिप्शन देखना चाहो तो देख सकते हो। ये ग्लू ज़्यादा काम में नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं,
बाकी के ग्लूस तो बहुत ही अच्छे से काम कर रहे थे ना। आई होप आज का डीआईवाई आप लोगों के काम आए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आज के लिए बाय।